पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की ही फौजें हाई अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान आर्मी ने मंगलवार देर रात लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्मॉल आर्म फायरिंग की, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। एलओसी के दूसरी तरफ पूरी रात अलग अलग जगहों पर फायरिंग की आवाजें गूंजती रही। रात लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। जम्मू और कश्मीर के अखनूर के मूल निवासी राजू सिंह कहते हैं कि हम अपना काम कर रहे थे, तभी हमें सब कुछ रोकने और अपने घरों को वापस जाने के लिए फोन आया। सर रात को ना 8:30 पौने 9 के बीच फायरिंग हुई और तीन चार बार ही हुआ और उसके बाद बंद हो गया। हम गेहूं काट रहे थे हम ना, तो फोन आया हमें, बोल रहे कि मशीनें बंद कर दो और जल्दी जल्दी घर में आ जाओ। तो हमने मशीनें लाइटें ऑफ की, उधर से मशीनें लाई और फिर इधर आकर ना हमने बंद कर दी और घर में आ गए। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे फायर तो 3-4 राउंड उन्होंने फेंके हैं, उसके बाद हमारे से भी हुए हैं। सिर्फ ये इसी वजह से रुका है कि हमारी फसलें जो बिल्कुल तैयार है। आप तो जानते हैं किसान को इतना ही होता है कि 6 महीने के बाद अपनी फसल मिल जाए। तो जैसे हम भी बोलते हैं, इतने बड़े किसान नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारे पास आ जाएगा। तो 7-8 साल के बाद इन्होंने ऐसा पंगा किया है, तो हम लोग तो मुंह तोड़ जवाब देंगे इसको, लेकिन 2-4 दिन के बाद अभी जो फसल कट जाती है उसके बाद तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो साथ जाएंगे फौज के साथ, ताकि मतलब ये इसको ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी यहाँ हमारे गांव में जो बॉर्डर एरिया है, वहां तो वैसे भी मार खाते हैं। जब भी उन्होंने कुछ किया है तब भी यहाँ मार खाई है, घुटने के बाद वापस आए हैं। तो इसलिए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जो किया है खास तौर इन्होंने हिंदुओं के नाम पर टारगेट किया है। तो उनको पकड़ के पहले उनको बोला, भाई आप कौन है, नहीं है तो कलामे पढ़ो। ये क्या मतलब है? ये तो मैं कहता हूँ जैसे हम टीवी में देख रहे हैं कि मतलब कि जो बोलते हैं उसका जो जर्नल है, मैं कहता हूँ उस जर्नल को आओ तो सामने आओ ना हमारे। रात को कोई 10-12 राउंड फायर हुए होंगे, तो हमारी ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई है। तो ये आते दिन चलता रहता है। अब तो काफी टाइम के बाद हुआ, 7-8 साल के बाद यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन। नहीं तो बंद था सब कुछ। अभी थोड़ा फसल की कटाई चल रही है। हमें तो इन चीजों की आदत है पहले की, क्योंकि हम इधर ही रहते हैं। कहाँ जाना हमने भागकर, आगे जा नहीं सकते कहीं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, सारा वाटर एरिया ये। तो चलता है। अलर्ट में है? हाँ, बहुत अलर्ट में है। इस समय डर का माहौल है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्सा है। ऐसे में पीएम मोदी ने भारतीय सेना को एक्शन के लिए खुली छूट दे रखी है। इस बीच बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय की बैठकें भी हो सकती है, जो इसमें आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। सीसीएस की बैठक में सेना के ऑपरेशनल प्लान और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि भारत इस हमले का जवाब न केवल त्वरित बल्कि इतना प्रभावी देगा कि आतंकवादी संगठनों को स्पष्ट संदेश मिल सके। इसे लेकर पीएम मोदी ने खुला ऐलान कर दिया है और सेना को खुली छूट भी दे दी है। आज की बैठक में यह तय हो जाएगा कि किस तरह से भारत पाक और तमाम आतंकी संगठनों को उसके कारनामे का जवाब देगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।